ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वे अरिहंतादिमान करे मंगल करे हो ग्रंथि करने के काज जाते मिले समाज सब पावे इसे भवे तरु का मूल ज्ञानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 246। बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है इस समय, और अगर इसको बहुत गहराई से आप समझेंगे, गंभीरता पूर्वक समझेंगे तो बहुत लाभ हमें हो सकता है। इसमें जो टोडरमल जी साहब अपने को समझा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि, समझ लो सीधा सा ये समझा रहे कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है। ख्याल में है ना, मैंने सम्यक दृष्टि का श्रद्धान कैसे होता है। देखो, अपने को जो ये वीतरागी तत्व ज्ञान मिला है, इसका बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए कि हमारे कितना भाग्य है कि हमें ये तत्व ज्ञान सच्चा मिल गया। कल जैन साहब बीजेपी कार्यालय गया था, भाजपा के कार्यालय गया था मैं कल। हाँ, वो इसलिए गया था कि वहाँ पे महावीर जयंती पे बोलना था। ख्याल में सब इकट्ठे हुए, सारे तुम्हारे पूरे जमुना पार के सारे प्रधान, ख्याल में है ना, पूरा महाराज भी थे और लोकेश मुनि भी थे, सब थे, नेता भी थे। तो जब मैं वहाँ बैठा देखा तो सच में इतना अंदर अपने आप को ये लग रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ भाई, जो बात मेरे पास है। ख्याल में है ना, जो मुझे जानकारी है, जो वस्तु स्वरूप की खबर है, ये महाराजों तक को खबर नहीं, कुछ नहीं पता। बस ढोल नगाड़े तेज तेज बजाओ गाओ, महावीर भगवान का क्या संदेश, जियो और जीने दो, चलो। ख्याल में है कि मैंने अपने को ये सोचना चाहिए गहराई से, कभी कभी जाया करो ऐसी जगह तो देखा करो कि हमें जो माल मिल गया है पूज्य गुरुदेव की कृपा से, ये जो तत्व ज्ञान मिल गया है, हम कितने भाग्यशाली हैं। और अगर अपन ने फिर भी लापरवाही करी, फिर भी वो तत्व ज्ञान की गंभीरता से नहीं समझा, ध्यान नहीं दिया, आत्मा की अनुभव की ओर कदम नहीं बढ़ाया, तो इतनी समझ लो बिल्कुल हाथ के पे रखा हुआ सच्चा छोड़ दिया आपने, बिल्कुल हाथ पे रखा हुआ हीरा समुद्र में फेंक दिया, ऐसा समझ। ख्याल में है ना, इसलिए बहुत गहराई से समझना भैया। जैन धर्म जो वस्तु का स्वरूप है, उसको समझने वाले हमेशा इस पृथ्वी पे कम ही होते हैं, उसको गहराई से समझने वाले और कम होते हैं, और अनुभव करने वाले तो और कम होते हैं। तो हम सब अब कहाँ खड़े हैं, वो अपना 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 आकलन करना है। इसलिए इस वीतरागी तत्व ज्ञान को बहुत हृदय से समझने की कोशिश करो। कसायों को एक तरफ रख दो, इन कसायों से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पल पल में राग देश करते रहते हैं, राग देश बदलते रहते हैं। जरा सा कोई द्रव अपने अनुकूल परिणमन हो गया तो राग,
जरा सा अपने प्रतिकूल परिणाम हो गया तो द्वेष, राग, द्वेष, राग, द्वेष, कल तक किसी से द्वेष, फिर उससे राग, फिर उससे राग, फिर अगली समय में उससे द्वेष। ये हमारी जो राग द्वेष की आदत पड़ गई है, ये विचार नहीं करते कि ये पर्याय कितने दिन की है, किस किस से राग द्वेष करेंगे, कब तक करेंगे। और ये राग द्वेष से आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये जो अपन वीतरागी भगवान के रोज दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी तरफ देखकर विचार किया करो कि हे भगवान, मैं भी आपके जैसा वीतरागी कब हो जाऊं, मैं भी कभी राग द्वेष तोड़ दूं, और कम से कम बुद्धिपूर्वक राग द्वेष तो बिल्कुल भी ना करूं। ख्याल में देखो, एक होता है आवश्यक और एक होता है अनावश्यक। जैन दर्शन में पाप भी दो तरह का बताया। ये दुनिया का पहला दर्शन है जिसमें पाप भी दो तरह का। बोले साहब, एक तो पाप वो है जो भूमिका के अनुसार करना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, रोटी कमानी पड़ेगी, घर गृहस्थी चला। बोले ठीक है साहब, लेकिन बोले व्यर्थ का अनावश्यक पाप करोगे तो बहुत गलत बात है। जैसे अपने यहाँ का अनर्थ दंड का पाप, इसका पाप। और आप देखोगे कि हम आवश्यक राग द्वेष कम कर रहे हैं, अनावश्यक ज्यादा कर रहे हैं। अगर जैन साहब, मुकेश जी, अगर अपन इस पे कंट्रोल करें ना कि हम अनावश्यक राग द्वेष बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं समझ में आया, बिल्कुल चक्कर में फंसने ही नहीं। हम भारत की राजनीति में राग द्वेष कर रहे हैं, मान के क्या मतलब है, क्या क्या प्रयोजन है वहां। हम जान पहचान बढ़ाने में लगे हुए, क्या होता है जान पहचान बढ़ाने से? अपने पुण्य पाप पे पक्का भरोसा होना चाहिए ना कि हमारा पुण्य का उदय होगा तो काम बनेगा और पाप का उदय हो। जिन पुलिस वालों से तुम दोस्ती बढ़ाने में लगे हो या लगते हैं लोग, या क्योंकि ये हमारे काम आएंगे, सच बता रहा हूं, जिस दिन तुम फंसोगे सबसे ज्यादा परेशान वे ही करेंगे। वे कोई दोस्ती वे काहे की दोस्ती, वे तो फिर सीधा सा बोलते, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। ख्याल में आए कि नहीं आया? तुम खूब बना लो मेडिकल वालों से, डॉक्टरों से, जाओ डॉक्टर वाले, फैमिली डॉक्टर रविंद्र जी फीस लेता है कि नहीं? ये हमारे फैमिली डॉक्टर है। फैमिली डॉक्टर है माने सबसे ज्यादा पैसा वो तुमसे ही लूटता है। नहीं समझ में आया? हाँ, एक अम्मा थी, तो उदाहरण याद आ गया, डॉक्टर साहब का उदाहरण है। एक अम्मा थी और वो अपने बराबर में, जहाँ जिस मोहल्ले में रहती होगी, वहाँ एक डॉक्टर साहब रहते थे, और वो बीमार रहती थी तो बार बार डॉक्टर के पास जाती थी, और डॉक्टर से 10 दिन की दवाई दे देता था और 500-1000 रुपये ले लेता था। और अम्मा को उस दवाई से आराम होता था, और जैसे ही दवाई खत्म होती थी फिर तकलीफ होती थी, फिर वो जाती थी, फिर 1500 देता था, और फिर वो काम चलता रहता था। एक बार डॉक्टर साहब किसी कारण से मुंबई चले गए, और उनका लड़का भी भाग्य से डॉक्टर बन गया। तो उनने कहा, बेटे अब मैं 4-6 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्लिनिक पे तुम बैठना। ठीक है। अब अम्मा गई तो बोले, बोलो अम्मा, बोलो दादी। बोले पापा कहाँ हैं तुम्हारे? बोले पापा तो बॉम्बे गए हैं। हल में है ना? बोले कोई बात नहीं, मैं भी डॉक्टर हूँ, बताओ क्या तकलीफ है आपको। तो अम्मा ने कहा, अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे पापा मेरा 20 साल से इलाज कर रहे हैं और वो सब जानते हैं। हल में है कि नहीं आया? हाँ। तो उसने कहा ठीक है, वो 20 साल से कर रहे हैं, मुझे बताओ तो तकलीफ क्या है। बोले ये तकलीफ है। बोले कोई बात नहीं, मैं दवाई देता हूँ, खा के देखो आराम लगेगा। और वो दवाई उसने दी, और अम्मा ने वो दवाई खाई तो अम्मा तो ठीक हो गई, और ऐसी ठीक हो गई कि वो बीमारी नहीं हुई। अब वो लौट के आया उसका बाप, तो उसने कहा, पापा तुम्हारा 20 साल वाला पेशेंट जिसको तुम 20 साल से दवाई दे रहे थे, उसे तुम ठीक नहीं कर पाए, और मैंने उसको 5 दिन की दवाई में ठीक कर दिया। उसने अपना माथा पकड़ लिया। ख्याल में आया कि नहीं? अरे बोले मूर्ख, उसी की फीस, उसी से फीस ले लेके तो तुझे डॉक्टर बनाया है। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे 5 दिन में मैं ही ठीक कर देता। तो ऐसे होते हैं ये फैमिली डॉक्टर। ख्याल में आए? क्या करोगे जीवन में? अपने पुण्य पाप पे पक्का श्रद्धान करो अगर आत्मानुभव करना है तो। ये जान पहचान, ये राजनीति और ये और वो और कुछ नहीं काम आता। ये मायाचार, झूठ, फरेब, दिखावा कुछ काम नहीं आता।
कुछ नहीं आता। 1 से 1 करोड़पतियों को जेल जाते देखा है कि नहीं देखा है? अरे बोलो ना, जिनकी तूती बोलती थी हैं, जिनके अतीक अहमद, देखो नाम सुनो अभी तुम, 30 साल, जिसकी भाई साहब खड़ा हो जाए तो आदमी डरता था हैं, अभी वो कह रहा कि मुझे भैया बचा लो। क्या करोगे? कर्मोदय की अति विचित्रता ख्याल में आए ना। ये कभी एक जमाने में महागुंडे हुआ करते थे सबके सब वहाँ यूपी में। अब ऐसा बीजेपी राजवाज की बात नहीं है, ये कर्म का उदय आता है तो सब वैसे ही निमित्त बन जाते हैं। निमित्त पे दोष मत देना देवेंद्र जी। आपका अगर अभी पुण्य का उदय जग जाए तो कौन सा रास्ता खुलेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें साहब? क्या आनंद करो, राजनीति, पॉलिटिक्स, मायाचारी, झूठ, फरेब सब छोड़ दो। क्योंकि जो तुम इसलिए तो करते हो कि इससे मेरे काम बन जाएंगे। हम क्यों करते हैं मायाचार? इसलिए तो करते ना कि अपने मायाचार पे भरोसा है, वस्तु स्वरूप पे नहीं है। रमेश जी, काहे पे भरोसा है? मायाचार पे भरोसा है, वस्तु स्वरूप पे भरोसा नहीं। और आपको ये भरोसा नहीं है इसलिए मिथ्या दृष्टि है। और क्या है मिथ्या दृष्टि? क्या है? जिसे अपने कर्तृत्व पे भरोसा है, वस्तु स्वरूप पे भरोसा नहीं है। जिसे मेरा बेटा मुझे सुख देगा ये तो विश्वास है, और जिनवाणी कह रही 3 काल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुख दे ही नहीं सकता, इस पे विश्वास नहीं है। मिथ्या दर्शन है। और क्या है? और सम्यक दर्शन ये है कि जो जिनवाणी में जो वस्तु का स्वरूप लिखा है वो अपने अनुभव पूर्वक निर्णय कर लिया कि भाई साहब वास्तव में कोई किसी को सुख दे ही नहीं सकता। और दे नहीं सकता तो फिर मायाचार क्या करना? किसके लिए करना? जो और ये मायाचार का बंध है, ये जो पाप का बंध है, इसकी सजा महाभयंकर है। देखो हमने हमारे साथ कितनी प्रॉब्लम है। हम जितना पाप कर रहे हैं उससे कोई भी काम नहीं बन रहा, क्योंकि पाप करने से कोई काम बनता ही नहीं। काम तो अपनी उपादानगत योग्यता से जिस वस्तु का जैसा परिणमन जिस काल में जैसा होना होता है वो वैसा होता है। और फिर उसमें जो पुण्य का उदय निमित्त कर्म उदय वो है। तुम्हारे ये वर्तमान के पाप करने से तो उस काम में कोई फर्क होता ही नहीं है, वो तो हो नहीं हो बहुत। लेकिन देखो रात और दिन मायाचार, झूठ, फरेब, जिनवाणी छोड़ छोड़ के, तत्व ज्ञान छोड़ छोड़ के जगत के कामों में लगे रहते हैं। स्वाध्याय नहीं करते, तत्व चिंतन नहीं करते। क्यों? कि ऐसा लगता है कि स्वाध्याय और तत्व चिंतन में लगे रहेंगे तो काम कौन करेगा, दुकान कौन चलाएगा? अरे भैया स्वाध्याय अपनी जगह है, लेकिन भैया पैसा तो कमाना है। तो अभी पैसा कमाना है, ये मेरे कमाने से आता है और मैं नहीं कमाऊंगा तो नहीं आएगा। यही तो मिथ्या दर्शन है। समय सार पढ़ के करोगे क्या? यही तो समय सार है। मेरे जोड़ने से जुड़ेगा, मैं जैसे चाहूंगा वैसे खर्च करूंगा, मैं जैसे चाहूं वैसे व्यवस्था बनाऊंगा। कौन बनाएगा? और अगर परिणाम ऐसे आते हैं तो कोई बात नहीं, वो भूमिका के अनुसार ऐसे परिणाम आए बिना नहीं रहते। लेकिन श्रद्धा अगर ऐसा है तो फिर तो सोचना ही पड़ेगा कि कितनी गड़बड़ चल रही है। ख्याल में है ना? तो अपने को बहुत परम सौभाग्य से ये टोडामल जी साहब, पूज्य गुरुदेव आचार्य कुंद देव, इस सब परंपरा से तत्व ज्ञान बहुत सुंदर मिल गया है। ख्याल में सत्य मिल गया है। इस सत्य को स्वीकार करो और आत्मा के अनुभव में लग जाओ। यही वास्तव में जिनवाणी का सार है। देखो अपने को टोडामल जी साहब एक उदाहरण देके समझाते हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है। प्रश्न ये था कि सम्यक दृष्टि जीव प्रशस्त राग करता है, माने स्वभाव करता है, और आप तो कहते हो कि स्वभाव धर्म नहीं, स्वभाव नहीं होता, वो तो बंध का कारण है, स्वभाव नहीं करना चाहिए, तो सम्यक दृष्टि क्यों करता है? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, समझ जा रहे हैं कि जैसे किसी का बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि
पाप रूप बहुत कसाएं होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कसाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कसाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कसाय को हे ही मानता है। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि तो दंड के समान और मिथ्या दृष्टि व्यापार के समान श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए अभिप्राय में अंतर है, विशेष है माने अंतर। ख्याल में आ गया ये क्या कहा? अभी नहीं समझ में आया, पकड़ में आ गया ना? ये कह रहे हैं वो कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, तो जैसे मिथ्या दृष्टि जीव ने व्यापार चालू किया और व्यापार चल गया तो पैसा आया, तो वो तो बहुत खुश होता है, वो तो कहता बहुत बढ़िया, ख्याल में है ना? और मिथ्या दृष्टि भी क्या करता है कि मोक्ष चाहता है। क्या चाहता है? मोक्ष। और वो प्रशस्त राग का उपाय करता है, सो वो प्रशस्त राग को ही मोक्ष का कारण जानकर आनंदित होता है। तो ये मूल में भूल हो गई। और सम्यक दृष्टि के भी प्रशस्त राग होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानता और अंदर ही अंदर वो ये जानता है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये धर्म का कारण नहीं है, ये तो मुझे अशुभ के कारण कि शुभ में रहूं इसलिए हुआ, लेकिन ये बंध का कारण है, मोक्ष का कारण। तो देखो दोनों के श्रद्धान में अंतर हो गया। अब अपना अपना चेक करो। अपन हम जो दया दान पूजा भक्ति करने आ रहे हैं, जो मंदिर में स्वाध्याय, पहले तो लोग इसी में गंभीर नहीं हो पा रहे, और मान के चलो अपन थोड़ा इसमें गंभीरता पूर्वक सुनते भी हैं, समझते भी हैं, तो अंदर में गहराई से विचार करो, अपन इसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? अरुण जी बताओ, संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? और अगर संतुष्ट हो जाते हो तो सोचो कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। पूछो क्यों? क्योंकि जिन बेचारे व्यवहारियों को ये पूजा पाठ में ही धर्म दिखता है, ये इससे ज्यादा उनको 6 द्रव्य 7 तत्व पता ही नहीं है, उनको उपादान निमित्त पता ही नहीं है, उनको पुण्य पाप का स्वरूप ही पता नहीं है, तो वे बेचारे दया दान पूजा भक्ति करके व्रतशील संयम आदि करके संतुष्ट हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या बोलो, क्या दिक्कत है? लेकिन हमारे पास जो मूल वीतराग तत्व ज्ञान आ गया है, हमें जो मूल वस्तु का स्वरूप पता चल गया है, अगर उसके बाद भी हम पूजा पाठ करके खुश होते और उसको करके घर चले जाते और कोई विकल्प नहीं, स्वाध्याय भी सुन के चले जाते, लेकिन दिन भर में कोई अंदर विचार नहीं चलता, तो फिर आपका सुनना समझना इतनी इम्पोर्टेंट बात आपको मिलना, आप उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहे। देखो भाई, दुनिया को कहते रहोगे कि अरे हमारे पास सच्चा धर्म है, कहोगे ना, सोचते हो ना मन में, व्यवहारियों को पास जा जाके हमारे पास सच्चा धर्म है, लेकिन हृदय पे हाथ तो रखो, सच्चा धर्म का उपयोग कितना कर रहे हैं? ये तो मैं भी कह रहा हूं, नहीं है नरेश जी, ऐसा नहीं है, लेकिन होने पर भी उसका उपयोग वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। हमारे मुमुक्षु भाई 20-20 साल से मुमुक्षु हैं, मूल वीतरागी तत्व ज्ञान उनके पास है, लेकिन उन्हें आत्मानुभव की कोई खबर नहीं है। बस इस बात से खुश है कि हमारा गीत मिथ्यात्व छूट गया। क्या आप और हम किस बात से खुश होते हैं कि हमारा गीत मिथ्यात्व छूट गया, हमारे पास मूल वीतरागी तत्व ज्ञान है, हमें सब 6 द्रव्य 7 तत्व पता है, हम शुद्ध 13 पंथ आमना से पूजा करते हैं, हमारे यहाँ शुद्ध सात्विक वृत्ति होती है, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया विद्वान पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ रोज स्वाध्याय चलता है, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया विद्यालय चलता है, जो भी है खुश होते रहते। और ये मोक्ष मार्ग अगर किसी शास्त्र में लिखा हो कि ये मोक्ष मार्ग है तो ले आओ। अरे इसी सब बातों में मोक्ष मार्ग नहीं है, इसीलिए तो मोक्षु है, ये बात हम जानते हैं, और वे बेचारे अन्य लोग तो ये बात जानते नहीं।
लेकिन जानना तब ही काम का है जब वो श्रद्धान में कन्वर्ट हो गया हो। नहीं समझ में आया? मुझे आप पे बहुत विश्वास है दिनेश जी, बहुत विश्वास, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विश्वास है, बहुत अच्छा विश्वास। लाओ 4-5 लाख रुपए दे दो कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों आप तो कहते बहुत विश्वास है, कितना नहीं, इतना भी नहीं है, तो फिर विश्वास है किस चीज का? नहीं समझ में? हम लोग आपस में कितनी बदमाशियां करते हैं, हमें सारे साहब हम तो आपके प्रति बड़ा वो है, बहुत विश्वास, चला 2 लाख रुपए दे, नहीं ऐसा नहीं। तो विश्वास देखा कहाँ जाए तुम्हारा? ऐसा तो हर किसी को किसी पे विश्वास है भाई। विश्वास का मतलब ये होता है कि 4 आदमी आके कहें आपसे कि विवेक जी चोर है, कितने आदमी कहे? 4, और आपका विश्वास होगा 3 काल में नहीं मान सकता, जाओ 4 नहीं 40 लेके आ जाओ, मैं नहीं मानूंगा। ये कहलाता है श्रद्धान। और हमारा श्रद्धान कैसा है? बोलो आपका किसी के प्रति श्रद्धान है ऐसा? एक चलो अपने पति के प्रति है, बताओ किसके प्रति है? आपको 4 आदमी आपके पति के बारे में कह दे, 4 क्या एक ही कह दे कि वो भला हमने देखा वो वहां पे जो है ना ऐसा कर रहे थे, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, हाँ मुझे भी लगता तो है। ये भगवान, एक पराये आदमी के कहने पर तुमने अपने 50 साल की 30 साल की जितनी भी शादी जिसकी हो गई, इतने साल का विश्वास एक शब्द में तोड़ देते हो, और तुम कहते हमें विश्वास है। क्या धेले भर का विश्वास है? नहीं करते, बोलो अपन नहीं करते। जैसे अभी हमारी आपकी 15 साल से समझ लो सब एक दूसरे को हम जानते, और कोई कहे अभी अरविंद जी से विवेक जी हमारे पैसे खा गए, हाँ खा गए होंगे, मेरे ही नहीं दे रहे। आप देखो 1 मिनट में आप नेगेटिव पकड़ लेते हो एकदम। तो ये नेगेटिव आ कहां से जाता है? क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव है ही नहीं। ये तो हमने ऊपर से पॉजिटिव कोटिंग कर रखी है, अंदर तो माल पूरा नेगेटिव भरा हुआ है। इसलिए जैसे ही कोई जरा सा किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की कमी, किसी का कुछ बताए, हम 2 मिनट में मान लेते कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। ख्याल में हम किसी को सही माने, 10 आदमी के कहने पर मान तो लें, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं करते। इसलिए दुनिया में सब एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि मानने को तैयार हैं, लेकिन कोई किसी को सम्यक दृष्टि मानने को तैयार नहीं है। और आदमी मर जाता है तो सब सम्यक दृष्टि मानने को तैयार है। देखा तुमने? ये देखा तुमने? अब सारी दुनिया डॉक्टर साहब को सम्यक दृष्टि मान रही है, सब उसको सम्यक दृष्टि थी, वे तो सम्यक। और जीते जी मैंने 1000 दफे कहा कि वे सम्यक दृष्टि थे, ऐसा सम्यक दृष्टि है। अब तुम आए तो गुरुजी हैं, आप कुछ भी कहो, हमें तो नहीं लगता। क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव बहुत भरा पड़ा हुआ है। हम अपने अहंकार के सामने किसी को कुछ नहीं समझते। हमें ऐसा लगता है अगर हमने इनको सम्यक दृष्टि मान लिया तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारे ही से है कि हम क्यों नहीं हुए। और ये बात हमें बहुत तकलीफ देती है। इसलिए मर गया तो कंपटीशन खत्म हो गया। जब तक आदमी जिंदा रहता है तो उससे हमारा कंपटीशन चलता है। इसलिए आदमी 80 साल का बूढ़ा हो जाए ना, लेकिन वो जिंदा हो, तब तक उसकी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं मिलता। देखा तुमने? एक आदमी दौड़ते हुए अपने एक मित्र के घर गया और वहां उसकी धर्मपत्नी खड़ी थी। तो वो एकदम मित्र कहने लगा, एकदम दुखी हो गया। तुमने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले भाभी तुम्हारी लगता है याददाश्त चली गई या तुम जो है बेसुध हो गई, भाई साहब नहीं रहे। भाई साहब नहीं रहे, ख्याल में आया कि नहीं आया? बोले वे तो अंदर बैठे भाई भोजन कर रहे। अरे बोले बाजार में उनकी आज ज्यादा तारीफ हो रही थी तो मैंने सोचा चले गए। समझ में आया कि नहीं आया? किसी आदमी की अगर ज्यादा तारीफ होने लगे तो दुनिया सोचती चला तो नहीं गया, क्योंकि हम जीते जी आदमी की तारीफ भी नहीं करते। देख लेना तुम, हमारे माँ बाप मर जाएंगे तुम्हें बहुत रोना आएगा, और जब वे जिंदा रहते हैं हम कुछ नहीं समझते। वे मर जाते हैं तो बहुत अंदर है, पिताजी बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया थे, वो ऐसे करते थे वैसे करते थे।
ख्याल में आया कि नहीं आया है? कुछ नहीं है। इस सब अपने अंदर को पहचानो कि हम कौन से दलदल में जी रहे हैं। देखो दुनिया ऐसे जिए चलेगी, दुनिया को जीने दो, वो उनका वास्तव में वैसा जीवन है, वो कोई आश्चर्यकारी नहीं है। क्यों? उनके पास मूल तत्व ज्ञान नहीं है, उनको वस्तु का स्वरूप पता नहीं है, तो उनकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हमें इतना तत्व ज्ञान पता होने पर भी, इतना वस्तु स्वरूप सुनने के बाद भी, अगर हमारी परिणति, हमारी दशा उनके ही जैसी है, हमारा श्रद्धान उनके ही जैसा है, तो फिर इतना तत्व ज्ञान सुनने का क्या फायदा होगा? नहीं समझ में आया जैन साहब? नहीं समझे? आम पब्लिक नेताओं के पीछे दौड़े, समझ में आता है बेचारे क्या कर सकते हैं। अधिकारियों के पीछे दौड़े, हम दौड़े, हम नेताओं को माला पहने, नेताओं के साथ खड़े होने में हमारी बेइज्जती है। माला पहना था तो छोड़ो, क्यों कि ये कैसे बनते हैं, इनके कार्य कैसे होते हैं, कैसे कैसे पाप, कैसे कैसे झूठ, कैसे कैसे फरेब, माने उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमें नेताओं की महिमा आवे, हमें नेताओं की महिमा आवे, देव सदगुरु को छोड़ के नेताओं की महिमा करें हम। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? अरे हमें तो अंदर से बिल्कुल भी, मैं देखो डॉक्टर साहब सब जगह जाते थे, जैन साहब हिंदू बुलाए तो हिंदू के पास जाते थे, मुसलमान बुलाए तो मुसलमान के पास जाते थे, नेता बुलाए तो नेता के पास जाते थे, लेकिन वे उसकी महिमा करने नहीं जाते थे, वे उसको माला का पहनाने नहीं जाते थे। तेरी अटकी हो तो मुझे माला पहना एक, और मेरा तत्व ज्ञान सुन तो सुन, मैं तेरी राजनीति की कोई बात सुनाने यहाँ नहीं आया हूँ कि फलाने नेताजी बहुत अच्छे, इनको वोट दे दो। समझ में आया? नेता हमेशा किस आदमी को बुलाते हैं, काय के लिए बुलाते हैं? पता है आपको जो नेता क्यों बुलाते हैं? महराजों को, इसलिए कि महराजों की भक्ति है ना, ये सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि अगर इस महराज को बुला लेंगे तो इसके जो चेले चपाटे हैं, मान के चलो उसकी 1000 जनता इसको सपोर्ट करती है, तो अपन 1000 जनता को तो पकड़ नहीं सकते कि इसको पकड़ लो और इसको पकड़ के माला पहना दो और इसकी तारीफ कर दो और जय जिनेन्द्र बोल दो और महावीर भगवान की जय कर दो। तो ये जो बाकी के जैनी हैं, ये अपने आप सोचेंगे कि जे नेताजी तो बहुत अच्छे, जो तो हमारे महाराज जी को इतना आदर दे रहे हैं। वो इतनी सी राजनीति है और वहाँ कोई मतलब नहीं, और वो महाराज सोच रहे हैं कि हमें सम्मान दे रहा है। अरे वो किसी को नहीं दे रहा, वो वोट बैंक को सम्मान दे रहा है। काहे को दे रहा है? इसलिए उसकी भी एक मर्यादा तय कर रखी है कि जैनियों के जितने वोट हैं उस हिसाब से तुम्हें सम्मान मिल जाता है, तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे नहीं मिलता। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बुलाना होगा साधुओं को तो तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा, फिर वहां उनको बुलाया जाएगा जिनकी पकड़ करोड़ों में होगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर हम क्या करें? अरे अपन को कोई बुलाए तो तुम्हें हमारा तत्व ज्ञान सुनना हो तो सुनो, ना तो हम तुम्हारी यहाँ महिमा करने आए हैं, ना किसी समाज के गीत गाने आए हैं। हमारे पास जो माल है वो मूल महावीर भगवान की देशना है। अगर पसंद आए तो सुनो, ना तुम अपने घर, हम अपने घर। वो तो इस शर्त पे जाते थे। ख्याल में है ना? तो अपने को ये जो तत्व ज्ञान मिला है, अपने को अंदर से व्यर्थ के पापों से, मायाचार से, झूठ से, फरेब से बचना चाहिए। हमारे अंदर एक गंभीरता होनी ही चाहिए तत्व ज्ञान को लेकर। अगर हम तत्व ज्ञान को लेकर गंभीर नहीं हो पा रहे हैं तो गारंटी से आपको सिर्फ तत्व ज्ञान का पक्ष आया है, आपको तत्व ज्ञान समझ में नहीं। पक्ष समझ गए ना? पक्ष का मतलब होता है कि आपको अच्छा तो लगता है लेकिन अंदर उस पर श्रद्धा नहीं है। और मूलभूत काय की बात है, हमारा श्रद्धान कैसा है? पकड़ में आया? तो अपने श्रद्धान को मजबूत करो, अनर्थ दंड के पाप मत करो, दया दान पूजा भक्ति से संतुष्ट मत हो। वो हमारा प्रशस्त राग है, वो भूमिका के अनुसार आए बिना नहीं रहता, उसको अपनी जगह आने दो। लेकिन श्रद्धान तो ऐसा रखो
ये दया दान पूजा भक्ति धर्म नहीं है, धर्म के कारण नहीं है, ये बंद है और बंद के ही कारण है। और कल मैंने आपको एक शुभ भाव की परिभाषा बताई थी कि शुभ भाव की परिभाषा लिख लेना, जो शुद्ध भाव की ओर ले जाए, जो शुद्ध भाव की ओर लेके, समझ में है ना। कल वो कलश मैंने देखा था बाद में कि थोड़ा उसकी 2 लाइनें रह गई थी। यद्यपि मैं तो एकमात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई है मोहे उदय से। इन 2 लाइनों का अर्थ हो गया था। तो वो आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन हुई है। फिर क्या कह रहे, सुनो, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। तो वो समय सार की आत्मख्याति तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं लिख रहे। वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो इसलिए लिख रहा हूं कि इसमें आत्मा की चर्चा लिखूंगा तो मुझे अपना स्वरूप ध्यान में आएगा, अपने स्वरूप में चला जाऊंगा। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो वो शुभ भाव है। अरे आपने पूजा करी उदाहरण के लिए, और आपका पूजा करने में मन नहीं लगता, तो आपने म्यूजिक चालू कर दिया। ये करते हो ना आप, ये धमाधम काहे के लिए करते हो बताओ? हमने जो ये धीरे धीरे धमाधम और गाना बजाना और खूब गा गा के करना क्यों करते? इसलिए करते हो कि आप अपने मन को बहलाते हो। आपका मन डायरेक्ट भगवान को देख के लगता नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? तो देखो, अब है तो कहने को शुभ भाव, लेकिन ये और हल्का शुभ भाव हो गया। कि क्यों हो गया? कि वो धमाधम में वो उपयोग और एकाग्र नहीं हो पाएगा। अंत समझ में आया कि नहीं? आपने विधान रखा और म्यूजिशियन बुला लिए, और म्यूजिशियन बुला के तेज तेज भजन गा रहे हैं और आप उसमें झूम रहे हो, तो ये शुभ भाव निचले दर्जे का क्यों है? क्योंकि इसमें शुद्धात्मा की ओर जाने का अवसर खत्म हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो पूजा जैसे अपन पहले करते थे, अब आजकल तो कम हो गई, अब तो ढंग से करते नहीं। पहले पूजा करते थे तो बहुत शांत परिणामों से, और उसमें बीच बीच में काय उत्सर्ग करोमी, काय उत्सर्ग करोमी। कितने जगह काय उत्सर्ग होता था पता है? विनय पाठ पढ़ते थे तो काय उत्सर्ग होता था, पूजा शुरू करने के पहले काय उत्सर्ग होता था, जयमाला पूरी होने के बाद फिर काय उत्सर्ग होता था, ख्याल में, फिर शांति पाठ के बाद काय उत्सर्ग होता था, और फिर वो क्या विज्ञाने बजाने क्षमापना, उसके बाद काय उत्सर्ग होता था। इतना काय उत्सर्ग होता था जैसा, हाँ हमने इतना काय उत्सर्ग करा है, ख्याल में है ना। अब वो काय उत्सर्ग क्यों होता था किसी को पता ही नहीं। कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? कायोत्सर्ग का मतलब होता है काया से भी दृष्टि हटाकर अब मैं अपने अंदर जाता हूं। इसका सीधा अर्थ है, वो संस्कृत शब्द है, काया से, जड़ की क्रिया से, पूजा से, इन सब से उपयोग हटाकर हे जिनेंद्र भगवान अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने स्वरूप में जाता हूं। अब आप लोग ऐसी पूजा करो कल से, इतने बार काय उत्सर्ग किया करो। सही परंपरा है ना वो काय उत्सर्ग वाली, क्योंकि उसमें तुम्हें शांत होने का मौका तो मिलता है 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जब शांत ही नहीं होने का मौका मिलता। तो देव, शास्त्र, गुरु, ये तीनों की पूजा भक्ति, ये प्रवचन, ये स्वाध्याय काय के लिए है? केवल और केवल अपने स्वरूप के अनुभव के लिए है। मैं आत्मा हूं ये दृष्टि करने के लिए है, मैं शरीर संयोगों से भिन्न हूं ये दृष्टि करने के लिए है, अपने चैतन्य की अनुभूति करने के लिए है, शुभ भाव से निकलकर शुद्ध भाव में जाने के लिए है। और अगर इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, और अगर हमारा ये जीवन ऐसे ही चला गया, तो समझ लेना हमारे बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ नहीं रखा भाई, कुछ नहीं रखा। किसी के पीछे मत दौड़ो, कुछ नहीं, न सेठियों के पीछे, न पंडितों के पीछे, न महाराजों के, कहीं मत दौड़ो, सहज रहो। जहाँ स्वाध्याय की मूल तत्व ज्ञान की बात सुनने मिल जाए उसको शांति से सुनो, न किसी से बहुत परिचय बढ़ाने के पीछे बढ़ो, न ज़्यादा किसी के भीतर घुसने की कोशिश करो। कुछ नहीं रखा, क्योंकि जितना दूर रहोगे उतने अच्छे रहोगे, और जितने तुम कार्यकर्ता बनोगे,
ख्याल में आया कि नहीं आया? जितने तुम ज्यादा एक्टिव होगे उतना तुम इन चक्रों में उलझ के रह जाओगे। ख्याल में अपने को, क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना मजबूत। अगर हमारा सम्यक भरत जी जैसा श्रद्धान होता तो हम कहते 6 खंडे लड़ने चले जाओ। नहीं समझ में आया? डॉक्टर साहब हमेशा बोलते थे कि जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्मी से भी बचना चाहिए और सर्दी से भी बचना चाहिए। कि साहब क्या बात करें, कैसे? कि स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण गर्मी में रहोगे तो लू लग जाएगी, है ना, और सर्दी में जुकाम हो जाएगा। कि साहब हमारा स्वास्थ्य बहुत मजबूत है तो फिर कुछ भी करो, फिर क्या सोचना। ऐसे ही हमारा श्रद्धान बहुत कमजोर है। कमजोर क्या है ही नहीं। समझ में आया ना? कल रात की क्लास में मैंने बताया है कि हम जैसे तैसे थोड़ा बहुत श्रद्धान मजबूत करते भी हैं, इतने में कोई ना कोई आके उसे गिरा देता है, वो रेत के टीले की तरह। तो एक तो अपने को सबसे पहले ये तत्व ज्ञान के बल पर अपना तत्व श्रद्धान मजबूत करना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है, इसको इतनी मजबूती से स्वीकार करो, इतनी मजबूती से स्वीकार करो कि चाहे जगत में कुछ भी हो जाए तुम्हारा निर्णय नहीं डिगना चाहिए। जो होना है सो निश्चित है, इस पे इतना पक्का श्रद्धान करो कि अंदर से दुनिया इधर की उधर हो जाए तो भी तुम्हें निर्णय होना चाहिए कि होने योग्य ही हो रहा है, बिना होने योग्य कुछ भी जगत में नहीं हो रहा है। जब भी तुम्हें संसार की चिंता सताए तो पुण्य पाप का इतना मजबूत श्रद्धान होना चाहिए कि अगर पुण्य का उदय होगा तो होगा और नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब आपको अपने बच्चों की चिंता सताए तो आपको उपादान पर भरोसा होना चाहिए कि इनका उपादान जैसा होगा ये वैसा परिणमन करेंगे, हम इनका परिणमन कराने वाले नहीं है। ये बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमने ऐसी मूर्खताएं कर रखी है मास्टर जी, बोलते हैं और श्रद्धा रखते हैं करने वाले। लड़के से बोलते जाएंगे तेरी योग्यता जैसी होगी तू वैसे ही परिणमन करेगा। ख्याल में लगा, अच्छा पापा ठीक है तो स्कूटर ले जाऊं, ऐसे कैसे ले जाएगा? ये क्या हो रहा है? तो वो कहता है सब बातें करते, कुछ भरोसा तो है नहीं। ख्याल में है ना? देखो कल डॉक्टर साहब के परिवार के लोग डॉक्टर साहब के बारे में बोल रहे थे ना रात, तो उसमें उनकी लड़की बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग अधिकतर लोग जिनके पिताजी पंडित वगैरह होते हैं, पंडित विद्वान होते हैं, उनके बच्चे अपने पिताजी को पसंद नहीं करते। देखा होगा अपन दुनिया में, अरे तुम जब पंडित्याई अपने सिर पर रखो, रोटी तो ढंग से लाद नहीं पाते, पंडित्याई करते रहते। दुनिया में ही होता ना, पूर्व जन्म के पाप और पंडित्याई माथे पड़ी। तो पंडितों की क्या स्थिति थी कि उनके घर वाले भी इज्जत नहीं करते थे और समाज वाले भी कहते थे पंडित जी इधर सुनियो, ऐसे कराओ। चलता था दुनिया में और अभी भी चलता ही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने पंडितों का जीवन बदल दिया, पंडितों के प्रति लोगों की दृष्टि बदल दी कि डॉक्टर साहब का ही प्रत्यय है, इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता, ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी, इसमें कुछ गुरुदेव भी नहीं है, इसमें टोडामिल जी भी नहीं है, बनारसी दास जी भी नहीं है, दौलत राम कोई नहीं है, गणेश प्रसाद पंडित जी कोई नहीं है जिनने पंडितों को इतना सम्मान के काबिल बना पाए हो। वो सिर्फ भारली जी है। उन्होंने एक ऐसा समाज को इस तरीके की दिशा और इस तरीके की स्थिति बनाई कि लोग पंडित विद्वानों का सम्मान करना सीख गए। तो कल उनकी बेटी बोल रही थी कि हम लोगों दादा के प्रति इतने आकर्षित क्यों हो गए। हम सब शास्त्री पढ़ने के लिए, हमारे पोते हमारे बच्चे, देखो बेटियों के बच्चे कौन पढ़ावे, नहीं समझ में आया। बेटी तो वही पराए घर की होती है ना। मनोज जी शादी कर दी बेटी की तो ठीक है नहीं, अब उसके बच्चों को शास्त्री, अब उसके पति की चलेगी ना कि दादा की चलेगी? भाई वो तो पति की चलेगी, तो वो अपने बच्चों को वही कुछ भी बनाए। तो भी दादा से पूरे दामाद भी इतने प्रभावित थे कि हमारे बच्चों को आप जो कहोगे वो वैसा करेंगे। और उनने अपनी दोनों बच्चियों के, दोनों लड़कियों के बच्चों को 3 और 2, बड़ी लड़की के 2 माने एक लड़की एक लड़का,
और छोटी लड़की की 3 लड़कियां, 5 को शास्त्री पढ़ाई जयपुर में स्मारक में रह के, कोई और कोर्स नहीं। सोच बात, माने कितना आज के समय में तो हम अपने बेटे को नहीं कुछ कर पा रहे, तुम अपने बेटे को शास्त्री बना के दिखाओ अरविंद, अरे कहाँ सुनता है। हम क्या करें, हमने तो खूब कहा था, कहीं मिल जाते हैं मुझे, हमने तो बहुत बोला था कि पढ़े आओ। अरे तुम्हारे बोलने से पता चल जाता है कि तुमने कैसे बोला था। सही बात तो ये है कि अंदर से तो तुम भी चाहते थे कि मुझे नहीं बनाना। बेटे भी सब समझते हैं, नहीं समझ में आया है? सब समझते कि नहीं समझते? आप बोलने का तरीका समझते कि नहीं समझते हैं? क्या समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपका बेटा हो गया 10वीं पढ़ता है कि निकल गया बाहर, बड़ा हो गया, ख्याल में समय मतलब हमें से बोलते यार जयपुर चले आप, बढ़िया है यार, अच्छा है। वैसे देखो बहुत बढ़िया होता है जयपुर, पढ़ाई तो अच्छी होती है। वो समझ जाता है कि बोलने के लिए बोला जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। समझना, अपने हृदय को पहचानना। शास्त्री विद्वान बनाने की इच्छा कितनी कम होती है लोगों में। क्यों? क्योंकि इनके कैरियर का क्या होगा, इनका जीवन क्या होगा, चलता है कि नहीं चलता? वो चलता है ना। तो देखो श्री गुरु कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब के प्रति जो उन लोगों की भक्ति रही, इसलिए कि हमने दादा के जीवन में कभी मायाचार नहीं देखा। ये उन्होंने कहा कल कि हम लोग ये मतलब ये देखते थे कि वो जो बात घर में बोलेंगे वो ही गद्दी पे बोलते थे, इतना सा भी फर्क नहीं। अगर वह विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि तुम्हें महाभाग्य है कि तुम विद्यालय में पढ़ने आ गए, तो अपने घर वालों से भी कहते थे महादुर्भाग्य होंगे अगर तुमने यहाँ पढ़ने नहीं भेजा तो। और ये तक कह देते दादा कभी कभी तो, ये तक मैं तो उनके पोते के साथ पढ़ा हूं ना, जैसे किसी ने 19-20 करी कि हम तो नहीं भेजेंगे दादा, हम तो बोला कहते मेरे से आज के बाद बात मत करना, इतना तक दमाद से बात मत करना। सोचो बात, आदमी कहता भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो उस तत्व ज्ञान की इतनी महिमा थी उनको, वो ये कहते थे पूरी दुनिया से कि जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है वो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। वो ये कहते थे कोई काम कर, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये तत्व ज्ञान क्या चीज है ये तो वही जिसको मिला है वो ही जानता है। और हमें इसकी महिमा क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसका श्रद्धा नहीं है, हमने इसका अनुभव नहीं किया है। इसलिए हम ऊपर से तो धर्मात्मा बनते हैं, अंदर से नहीं बनते। देखो लोगों की सुख बुद्धि क्या चलती है, बेटा इंजीनियर बनेगा तो सुखी होगा, शास्त्री बन के क्या सुखी होगा? लगता है कि नहीं लगता है? हम अपनी लड़की की शादी करते हैं तो करोड़पति अरबपति तलाशते हैं, शास्त्री विद्वान नहीं तलाशते। क्यों? क्योंकि हमें भी यही लगता है कि शास्त्री विद्वान के पास क्या सुख मिलेगा, 2 टाइम की रोटी कमा ले यही बहुत है। अपने को सुख के नाम पर रुपया पैसा मकान दुकान ही दिखता है, चाहे अपन अंदर से ऊपर से कितने ही बोले कि नहीं जिसके पास धर्म नहीं वो काय का सुखी। लेकिन जब वही वाली बात आई ना, जब असली परीक्षा की घड़ी आती है तब हमारी परिस्थिति बदल जाती है। बदल जाती कि नहीं बदल जाती? बोलो, हमारे मापदंड के तरीके बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते? अरे बोलो ना। अगर आप अभी मेरे को सुन रहे हो, उदाहरण दे रहा हूं मैं, और आप कह रहे विवेक जी आप बहुत बढ़िया सुनाते हो, बहुत बढ़िया, हमें तो आप पे बहुत गजब का विश्वास है, ये है वो है फलाना ठिकाना, देखना, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, 100% गारंटी है आप 1000 दफे सोचोगे कि यार वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया है? देखना मेरी बात समझना ध्यान से। और आपसे 1 करोड़पति आदमी जिसकी बहुत समाज में उठ बैठा 10 प्रॉपर्टी है, वो आपसे कहे मैंने देखा है ये, इसलिए कह रहा हूं, मेरे सामने की बात है कि वो फोन करके बोलता है 20 लाख रुपए भिजवा देना, ये भी नहीं पूछते कि किस लिए चाहिए, और ये भी नहीं पूछते कि कब दोगे। पता क्या बोलते हैं? अभी भेजूं क्या, या 1 घंटे बाद भेजूं, या आप अपना लड़का भेज रहे हो?
कह रहे अब भी भेज दो, ठीक है मैं अपना लड़का भेज रहा हूँ। क्यों भैया, पंडित जी ने बेचारे ने 1 लाख मांगे थे, तुम कह रहे थे कि अभी नहीं दे सकता, भला ना देगा। मुझे चाहिए नहीं किसी से ना कोई पूछने लग जाए। मैं तो आपको उदाहरण दे के समझा रहा हूँ कि भाई अपने जीवन में जब परीक्षा की घड़ी आती है तब हमेशा हम उसी तरफ गिरते हैं। हम ऊपर से तो बोलते रहते हैं कि आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, वीतरागी धर्म जैसा, अरे पुण्य पाप के खेल से सब होता है। अंदर में जाके देखो तो सारी की सारी चेतना वहीं पसरी पड़ी हुई है। इसीलिए फिर आप जब मौका पड़ता है तो पंडित विद्वान से ज्यादा सम्मान सेठिया को देते हो। आप सेठिया के आगे पीछे होने लगते हो, क्योंकि आपको भी ये लगता है विद्वान तो कोई भी मिल जाएंगे, विद्वानों का क्या है, सेठिया बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये हमारी तत्व ज्ञान के प्रति दृष्टि है जो हम झंडा लेके चलना चाहते जैन धर्म का। अरे अपना श्रद्धान इतना खोटा है, हम क्या जैन धर्म की प्रभावना करेंगे, हम क्या तत्व ज्ञान लोगों तक पहुंचाएंगे। हमें तो पैसे का रस, मान कसाय का रस, सेठियों का रस, हमें तत्व ज्ञान का रस है ही कहाँ। इसलिए वो कल उनकी बेटी बोली कि हम डॉक्टर साहब दादा से इसलिए बहुत प्रभावित रहे कि उनकी रीति नीतियां कभी भी बदलती नहीं थी कि मौका देख के चौका, वो वाला काम बिल्कुल भी नहीं था। जैसे घर में होते थे वैसे पिताजी के बताया कल मास्टर जी, अपन डॉक्टर साहब के बारे में ऐसे किस्से सुनने मिल रहे हैं कि वो तो उनको पता ही नहीं थे। दादा अपने माँ बाप से इतना प्रेम करते थे, बताया कल कि वे बूढ़े हो गए कि स्मारक में रहते थे उनके मम्मी दादा भाई, मतलब दादा के मम्मी पापा, समझ गए, माँ बाप। तो क्या हुआ कि उनकी माता जी थी जो दादा की, वो बीमार रहती थी बहुत, ख्याल में है ना, तो वो उनका देहांत हो गया जल्दी, और दादा मैंने पिताजी बच गए, और दादा जाते थे प्रवचन करने के लिए। तो अपने पिताजी की इतनी चिंता करते थे वो कि अपने चार बच्चे थे ना उनके, चारों बच्चों से ये कह रखा था कि दादाजी के ही कमरे में सोना, और फेल हो जाओ चारों के चार तो चलेगा, दादा 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं होना चाहिए। सोच, क्योंकि मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ, सोच रहे हो आप, समझ सकते हो कितना प्रेम करते होंगे अपने पिताजी से। कल मैंने सुना बोले इतना था कि फेल हो जाओ चलेगा। माने लोग तो अपने माँ बाप की छोड़ो, अपने बच्चों के कैरियर की चिंता करते हैं और कहते तुम छोड़ो, तुम तो अपनी पढ़ाई करो, उनको जो करना कर। वे क्या कह रहे उस समय कि तुम फेल हो जाओ तो चलेगा चारों में, मैं कुछ भी गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन चूंकि अब भाई माने माता जी अब नहीं रही और पिताजी अकेलापन महसूस करेंगे तो वे जल्दी मर जाएंगे, और वो अकेलापन उनको महसूस नहीं होने देना है तुम्हारी जिम्मेदारी। इतना प्रेम भी रखते थे, ख्याल में आया ना। माने आप उनका वो भी देखो, बाहर का जीवन कि कितना अनुशासन प्रशासन, वो भी देखने लायक, और अंदर इतना कोमल परिणति, इतनी भीगी हुई परिणति। तो भैया अपन नहीं समझ सकते, समझने की चेष्टा करो, विचार करो कि हमें कैसा बनना है। हमें मूल तत्व ज्ञान का श्रद्धान करना है कि तत्व ज्ञान की बातें करना है। ये जितनी गहराई से हम विचार करेंगे ये उतने जल्दी हमारे जीवन में वो किरण फूटेगी, आत्मानुभूति होगी। और अगर हमारा तत्व ज्ञान मजबूत नहीं होगा, हमारा श्रद्धान मजबूत नहीं होगा, जवान पे भले ही तत्व ज्ञान की बातें होंगी और श्रद्धान मिथ्या दर्शन वाला होगा, तो आत्मानुभूति 3 काल में नहीं होगी। ये निर्णय कर लेना, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सो